ये मत- वचन में जाएंगे। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय में जाएंगे। 5 अध्याय से कुछ बातों को हम सीखेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द को मैं आपके सामने रखूं। 5 अध्याय का यदि एक शीर्षक हम देंगे, तो शीर्षक दो शब्द में हम लिख सकते हैं, कि ये एक बंद पुस्तक, मतलब मोहर पुस्तक। इंग्लिश में बोले तो सील्ड बुक बोलते हैं। एक मोहर का पुस्तक, और वध किया हुआ मेमना। बंद पुस्तक और वध मेमना, दो शब्द को आज हम देखेंगे। पूरे 5 अध्याय का 1 पद से पूरा 14 पद तक यदि हम देखेंगे, बहुत सारे बातें यहाँ लिखी है। हम कुछ बातों को आज के थोड़े समय में हम देखने के लिए प्रयास करेंगे। शुरुआत इसका ऐसे होते हैं कि एक पुस्तक उनके सामने रखा गया, और यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, वो अभी एक दर्शन में है, या पतमोस टापू में प्रभु ने उन्हें ऐसी जगह में ले गया। 1 अध्याय में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब यूहन्ना को सजा देने के लिए, या एक सजा के रूप में पतमोस टापू में उनको छोड़ दिए, ताकि उनको सजा मिले। लेकिन उनको सजा मिलने के लिए, सजा देने के लिए उनको वहां भेज दिए गए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो सजा हमारे लिए था, उस सजा से बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको एक पुस्तक दे दिया। और वहां पर कोई सुविधा, कोई ऐसे अच्छा परिस्थिति, वातावरण नहीं था। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, या एक शब्द में बोले तो प्रकाशन दिया। तो जगह और परिस्थिति वो अच्छा नहीं था, परंतु वहां पर भी परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया। इंग्लिश में यदि मैं कहूं तो एक ऐसे कहता हूं, दानियल और प्रकाशित वाक्य का दो शब्द लाऊं तो ऐसे हैं, डैनियल इन लायंस डेन। दानियल जो है वो सिंह के माद में है। डैनियल इन लायंस डेन एंड जॉन इन आइलैंड। तो एक डेन में है, एक आइलैंड में। सो नो मैटर वेयर आर यू, आप कहाँ भी है, परंतु परमेश्वर, आप चाहे डेन में हो चाहे आइलैंड में हो, परमेश्वर अपने माइटी हैंड से वो हमको संभालते हैं, और ये प्रकाशन को दिए हैं। तो अभी जॉन जो है, यूहन्ना जो है, अभी एक पटमोस आइलैंड में है। लेकिन प्रकाशन को परमेश्वर ने दिए हैं, और प्रकाशन में वो क्या देखते हैं, एक पुस्तक को देख रहे हैं। और ये पुस्तक जो है, ये खुली नहीं है, ये बंद पुस्तक है। और इस बंद पुस्तक को खोलने के लिए कोई भी किसी के पास अधिकार नहीं था। ये पुस्तक के बारे में मैं दो चार शब्द आपके सामने बताऊं। सबसे पहली बात है, ये जो पुस्तक है, ये परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ का पुस्तक है। यानी परमेश्वर के, दूसरे शब्द में बोले तो परमेश्वर के राइट हैंड में पुस्तक है। यानी परमेश्वर के अधिकार का पुस्तक है। राइट हैंड का एक और मतलब हम बता सकते हैं कि ये परमेश्वर का अधिकार का किताब है। और परमेश्वर के जब हाथ में होते हैं कोई भी बात है, जैसे पुराना नियम से एक उदाहरण ले, तो मूसा के हाथ में लाठी था। लेकिन वो लाठी, वो सिर्फ चरवाही के लिए और भेड़ बकरियों को मारने के लिए
या शत्रु को या जंगली जानवर को भगाने के लिए होते थे। लेकिन वो लाठी जब परमेश्वर के हाथ में दे दिया हो, तो वही लाठी चमत्कार का लाठी हो गया। ये है पहली बात है, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है ये पुस्तक। और परमेश्वर के हाथ का जो पुस्तक होते हैं वो चमत्कार का पुस्तक होते हैं या आश्चर्य काम करने वाला पुस्तक होते हैं। दूसरा, उसके हाथ में है तो उसके राइट हैंड में है, यानी उसका अधिकार को बताते हैं। परमेश्वर के राइट हैंड में है मतलब परमेश्वर के अधिकार का बात है। तीसरी बात है, ये जो पुस्तक है ये बंद किया गया, मोहर लगाया गया किताब है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब चाहते हैं उसको खोले, तभी ये खोला जाएगा। और जब परमेश्वर उसको बंद करे तो कोई उसे खोल नहीं सकते हैं। ये है परमेश्वर की पुस्तक, और कोई भी उसको खोल नहीं सकते हैं। इवन इवन शैतान भी उसको खोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के भेद को, परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के हाथ के काम को कोई भी खोल नहीं। वहां लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, सारे जगह के लोगों में से कोई भी खोल नहीं पाए। फिर दूत पूछता है कि इस पुस्तक को खोलने और उसके मोहर तोड़ने के लिए कौन योग्य है, या योग्य कौन है। उसके योग्य कोई भी नहीं थे, वो योग्यता किसी को नहीं दिया था। दो शब्द में अभी बताओ, क्या लिखा है, पुस्तक को खोलना होता है और मोहर को तोड़ना होता है। दो शब्द है, पुस्तक को खोलते हैं, मोहर को तोड़ते हैं। तो इसलिए अभी ये यहाँ तो कोई उस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य नहीं थे, और मोहर को तोड़ने के लिए भी कोई योग्य नहीं थे। लेकिन जब ऐसे परिस्थिति हुआ, तब यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो लिखा है 4 पद में लिखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। इंग्लिश में यदि शब्द कहें तो एंजल जो है, एंजल क्राई करता है, और सेंट जो है, संत जो है, वो वीप करता है, या स्वर्गदूत वो पुकारते हैं, और संत जो है, यूहन्ना जो है, वो रोते हैं। क्यों रोते हैं, वो ऐसा लिखा है, वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तकें अभी कोई खोल नहीं पा रहा है। आज हम में से, ये विश्वासी और सेवक लोगों में से, मैं एक बात कहूं कि जब ये पुस्तकें या परमेश्वर का वचन आज बहुत लोगों के लिए आज बंद के समान है, वो बंद हो चुका है उनके लिए, और उनके लिए कोई खोल नहीं सकते हैं, या वो लोग ऐसे मोहर लगाया हुआ परिस्थिति में है जिसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं। उनके लिए पुस्तक है या परमेश्वर का वचन उनके लिए अभी खुला नहीं जा सक रहे हैं, कोई भी उनके लिए अभी खोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, वे लोग ऐसे बंधन में है जैसे बंद किताब के समान है या मोहर लगाने के समान है। उनके जीवन भी आज मोहर लगाने के समान है, उसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे समय में हम कितने लोग, दो शब्द को, स्वर्गदूत प्रचार करता है या पुकारते हैं, और संत रोते हैं। आज हम कितने लोग ये पुकार का शब्द लोगों को दे रहे हैं। आज हम कितने लोग उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 5 अध्याय का 4 पद से हम देखते हैं कि जब ये मोहर लगाया हुआ तोड़े नहीं जा रहा है, मोहर टूट नहीं रहा, पुस्तक खुल नहीं रहे, तब ये दोनों, एक पुकार रहे हैं, एक रो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम भी उन लोगों के लिए हम पुकारे, वाले का प्रचार करें उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए आज भी वो मोहर वो तोड़ा नहीं गया है। वो लोग, उनके जीवन में एक मोहर लगा दिए गए हैं, उनके लिए पुस्तकें खुले नहीं जा रहे हैं। और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम जब आंसू बहाएंगे, फूट फूट कर रोने लगेंगे और पुकारेंगे, प्रचार करेंगे, तब निश्चय
कोई ना कोई आएंगे, और कोई ना कोई कोई नहीं है, वो कोई ना कोई वो यीशु मसीह है। वही सिर्फ योग्य है, वही आके खोलेंगे। वही यीशु मसीह आके इन पुस्तक उन लोगों के लिए, आज जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये पुस्तकें खुले जाएंगे। उनके जीवन में जो मोहर मोहर लगा हुआ है, बंद हो गया है, वो भी उनके लिए यीशु मसीह ही तोड़ेंगे और खुलेंगे। उनके सारे बंधने टूटेंगे, उनके सारे समस्या टूटेंगे, उनके सारे उपद्रव टूट जाएंगे, उनके चिल्लाहट या उनके विरोध ये सारे शक्ति टूट जाएंगे, और पुस्तकें उनके लिए भी खुल जाएंगे। वे लोग भी पढ़ेंगे, वे लोग भी जानेंगे। और जिस प्रकार इस अध्याय का आखिरी में यह लिखा है, वे सब लोग एक गीत गाने लगे। और ये गीत सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन आज जिनके जीवन मुहर के समान बंद है और किताब के समान बंद है, वे टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। वे भी हमारे साथ वही गीत गाएंगे, वही यीशु मसीह का गीत गाएंगे। जो बंद किया हुआ मेमना, वो हमारे लिए जीवन दे दिया, उस गीत को सब लोग मिलकर गाएंगे। इसलिए आज हमारे लिए एक मैं चुनौती आपको देना चाहता हूं कि हम लोग आज कितने लोगों के लिए पुकार रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये 4 और 5 पद आज हमारे अध्ययन से हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये होने पाए। फिर 4 पद और 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां तब ये कहा गया कि यहूदा के गोत्र के एक सिंह है, यहूदा के गोत्र का एक सिंह है, और वही इसको खोलने के लिए योग्य है। यह हमें दो शब्द बोलो। ये सी जो है, लायन बोलते हैं हम लोग, जो शेर बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो दानियल की किताब में भी एक सी है, और मतलब सी के माद में दानियल को डाल दिए गए हैं, और यहां भी एक सी है। तो ये कई बार ऐसे प्रश्न होता है कि ये यहाँ लिखा है यहूदा के गोत्र का वो सी है जो इस पुस्तक को खोलेगा। तो कई लोगों ने ऐसे अनुवाद करते हैं, ऐसे कहते हैं, सिंह जो है, पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद के अनुसार वहां लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। तो उस पद को लेके कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सिंह जो यहाँ है वो शैतान है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पत्रस में वहां क्लियरली लिखा है कि विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। लेकिन मैं यहां से आपको क्लियर कर रहा हूं कुछ बातों को। इसलिए आप कहीं भी एक शब्द को देखेंगे जहां सी शैतान के लिए है, ये सोच के हर जगह में सी शैतान के लिए ही है, ऐसा नहीं कह सकते आप। अलग अलग जगह में वही शब्द को अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला पत्रस 5 का 8 में, पहला पत्रस 5 अध्याय में वो जो सी है वो शैतान के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि वहां लिखा है वो विरोधी है, वो गरजने वाला है, वो फाड़ खाने वाला है। और इसलिए सी का स्वभाव और भी वो भी होते हैं, इसलिए सी को उसके साथ तुलना किया गया है। इसलिए पहला पत्रस 5 का 8 में जो सी लिखा गया है वो किसी दूसरे के लिए नहीं, वो शैतान के लिए ही है। परंतु अब दूसरा पुराने नियम से दो उदाहरण आपको दो, जैसे दानियल का, अभी हम लोग बता रहे 6 अध्याय का, दानियल को सी के माद में डाल दिया। तो फिर आप बोलेंगे सी के माद मतलब शैतान का माद होगा फिर। इसलिए हर जगह में सी शैतान नहीं होता है। नहीं तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि शैतान के माद में डाल दिया दानियल को। ऐसा नहीं, शैतान के माद में नहीं डाला, वो रियल सी है। दानियल 6 अध्याय में वो रियल सी है। फिर दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने सिंह और भालू को मारा। तो फिर सिंह, दाऊद ने शैतान को मारा क्या? नहीं मारा, वो रियल सिंह को मारा। फिर और तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, सिमसोन ने, जब वो अपने पत्नी देखने के लिए जा रहे थे, तब बीच रास्ते में उसने सिंह को फाड़ दिया। तो उसने शैतान को नहीं फाड़ा, उसने सिंह को फाड़ा।
तो ये तीनों पुराने नियम के जो तीनों उदाहरण हैं, कौन कौन? दानियल का उदाहरण, फिर दाऊद का उदाहरण, फिर सिमसोन का उदाहरण। ये तीनों ने सी को ये लोग फाड़े हैं, या दानियल सी का मुंह को बंद कर दिया, फिर दाऊद ने सी को मार दिया, फिर सिमसोन ने भी सी को फाड़ दिए। तो ये रियल सी है, वहां पर आप शैतान नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ जगह में सी शब्द है वो रियल जानवर को बताते हैं, और कुछ जगह में सी को शैतान के साथ तुलना किया गया है। लेकिन यहां पर ना तो एक रियल ये सी है और ना ही ये शैतान है, क्योंकि यहां लिखा है यहूदा के गोत्र का वो सी। कौन सा गोत्र का? यहूदा गोत्र का वो सिंह है, जो इसको खोलने के लिए योग्य है, और वो है यीशु मसीह है। तो इसलिए सी प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के लिए प्रयोग किया गया है, सी पतरस में शैतान के लिए प्रयोग किया गया है, फिर सी दाऊद और सिमसोन और दानियल के समय में वो जानवर को प्रयोग किया गया है। अभी यही सी इस पुस्तक को खोलेंगे, और जैसे वो खोल दिए, वहां उसके बारे में लिखा है मेमना खड़ा है। यदि 6 पद में हम पढ़ेंगे, उस सिंहासन के चारों ओर, उस सिंहासन की ओर चारों प्राणियों और उनके 24 प्राचीन, जो 24 प्राचीन पिछले हफ्ता हम लोग देखे थे, 4 प्राणी और 24 प्राचीन, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। और अभी दूसरा शब्द है इसमें, एक है लायन और एक है लैम। इंग्लिश में अच्छा लगता है, एल से लायन, एल से लैम, मतलब दो दो दोनों है। तो लायन, यीशु मसीह लायन इसलिए बना ताकि शैतान को हराए, शैतान के ऊपर जयवंत हो जाए। लायन का अर्थ हम ऐसे बोलेंगे कि लायन, यीशु मसीह यहाँ लायन इसलिए दिख रहा है क्योंकि लायन से, जानवर से वो राजा है। तो यीशु मसीह हमारा राजा है, और इसलिए लायन यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि वो जीतने वाला है, वो हारने वाला नहीं है, वो जीतने वाले हैं। किसको, किसके ऊपर जीतेंगे? वो शैतान के सारे युक्ति के ऊपर वो जीतेंगे। फिर दूसरा जो है, एल से लायन, एल से लैम। तो यीशु मसीह लैम है या मेमना है? यीशु मसीह मेमना, तो मेमना का अर्थ है कि वो परमेश्वर के न्याय को सेटिस्फाई करने के लिए, एक तो एक स्लेन हुआ और सेटिस्फाई किया। इंग्लिश में 2 शब्द कहता हूं, जो लैम है वो स्लेन हुआ और सेटिस्फाइड किया, मतलब स्लेन करने के द्वारा, वध होने के द्वारा वो परमेश्वर को सेटिस्फाई किया, और इसलिए वो आज हमारे आराधना का माध्यम बन गया। फिर से दोहरा रहा हूं, लायन जीतने के लिए, मतलब शैतान का हर एक युक्ति से जीतने के लिए होता है लायन। और लैम जो होता है, लैम होता है वो सेटिस्फाई करने के लिए, या परमेश्वर के जस्टिस को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, और साथ में हमको रिडीम करने के लिए, हमें बचाने के लिए। और जब यीशु मसीह शैतान के ऊपर जीता, वो वध हो गए और परमेश्वर को सेटिस्फाई क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, तब यीशु मसीह अभी आराधना का ऑब्जेक्ट बन गए, या आराधना का माध्यम बन गए, या आराधना का कारण बन गए। इसलिए आज हम लोग यीशु मसीह की ही आराधना करते हैं, क्योंकि वो वो क्षमा करने वाला है और वो सेटिस्फाई करने वाला है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। फिर दूसरा उसका सपोर्टिव है। कुछ लोग बोलेंगे लायन, तो ये यहाँ सिंह जो है कोई दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता है दूसरा, इसलिए यीशु मसीह है, क्योंकि एक तो लायन वो यहूदा गोत्र से आया हुआ, और दूसरा वो वध किया गया है या स्लेन किया गया है।
शैतान स्लेन नहीं किया गया है, कोई भी दूसरे लोग स्लेन या वध नहीं किए गए हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही वध किए गए हैं। और उसके बारे में वहां लिखा है, और एक शब्द उसमें लिखा है, उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। थोड़ा सा जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, कई बार कुछ कुछ जो चीज है वो सोचने में और थोड़ा समझने में थोड़ा सा तकलीफदायक लगता है। हम यदि कहेंगे एक व्यक्ति में 7 सींग होगा, फिर 7 आंख होगा, वो आदमी कैसे दिखेगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपका 7 सींग हो जाएंगे, फिर आपका 7 आंख होंगे, कैसे दिखेंगे? इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है वो आत्माएं है, वहां लिखा है वो आत्मा है, उसका अर्थ होता है आत्मा। इसलिए इसको बहुत डिटेल ना जाते हुए वहां जो लिखा है उसी को आप समझते हुए जाएंगे। नहीं तो फिर आपके माइंड में ये रहेगा कि यीशु मसीह के 7 सींग है, यीशु मसीह का 7 आंख है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 7 आत्माएं थे जो चारों पृथ्वी की ओर भेजी गए थे। तो यीशु मसीह का ये आत्मा के बारे में कहा गया है जो पृथ्वी भर में भेज दिए गए थे। अभी दूसरा शब्द हम देखेंगे, फिर से 8 पद में हम देखेंगे तो वहां लिखा है पुस्तक ले ली। और एक बात मैंने पुस्तक के बारे में बताया था, पुस्तक परमेश्वर का है, पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है, और पुस्तक मोहर लगाया गया है, और पुस्तक परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। और यहां पर लिखा है वो पुस्तक ले लिए। यानी अभी ये जो पुस्तक जो है वो प्रभु के हाथ में। तो प्रभु के हाथ में अभी पुस्तक दे दिए गए हैं या ले लिए गए हैं ताकि वो उसको खोले। इससे मैं एक शब्द कहूं कि हम भी हमारे जीवन के हर एक मोहर जो है, हमारे जीवन के हर एक बंद पुस्तकें हैं, उसको सबसे पहले उसके हाथ में हम दे दें, प्रभु के हाथ में दे दें, उसके राइट हैंड में दे दें, प्रभु के हाथ में दे दें, तब वो खोलने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह ही खोलेंगे। इसलिए उसके हाथ में हम दे दें। अभी थोड़ा समय हम देखेंगे दूसरा पहलू में। मैं आज 2 शब्द बता रहा हूं, एक है पुस्तक और दूसरा है मेमना। एक है बुक और एक है लैम्प। उसके बाद जब ये पुस्तकें खोल दिए जाते हैं, तब यहाँ सभी लोग मिलके उसका दंडवत करते हैं। और दंडवत करने के बाद वह ऐसा लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे उसके आगे पद को, 8 पद से यदि आगे हम पढ़ेंगे, वो ऐसा लिखा है 24 प्राचीन, और वहां लिखा है वे बीना और उसमें लिखा धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आज ये शब्द को लेके बहुत सारे कलीसियाएं, बहुत से कलीसिया आज क्या करते हैं, धूप जलाते हैं। एक हाथ में वो लोग वीणा लिए हैं और एक हाथ में वो लोग धूप जलाते हैं। और ये लोग ये कहते हैं हम लोग पुराने नियम के नियम को फॉलो कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य का नियम को फॉलो कर रहे हैं। कई चर्चेस में आप लोग सुने होंगे, और नहीं देखे होंगे तो सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो अभी आप सुन लीजिए। कई चर्चेस, कई कलीसिया में आज ये विधि, ये प्रथा वो लोग लागू कर रहे हैं कि जो वो लोग महायाजक बोलते हैं, पादरी, पास्टर, जो क्या करते हैं, एक रस्सी में एक कटोरा बांध के वहां वो लोग धूप जलाते हैं, और वहां से जो धुआं है वो चारों तरफ वो लोग फैलाते हैं। उनका कहना यह है कि हम लोग पुराने नियम फॉलो कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य का नियम। लेकिन आप यहाँ जब पढ़ते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा है, वहां लिखा है ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये आप कलीसिया में धूप जलाने से, कलीसिया में आप धुआं डालने से कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखा है ये प्रार्थना है, उन लोगों की प्रार्थना है। मतलब कलीसिया को आज हमें प्रार्थना करना है। तीसरा शब्द में मैं जोड़ू, शुरू में मैंने 2 शब्द बताया था,
कि पहला हमें घोषणा करना, प्रचार करना है, घोषणा करना है, क्राई यानी रोना है, प्रचार करना है, घोषणा करना है। फिर दूसरा शब्द मैंने बताया था, हमें आंसू बहाना है, आंसू बहाना दूसरा। जैसे यूहन्ना आंसू बहा रहा था लोगों को देखकर या पुस्तक को देखकर, कोई खोलने वाला नहीं था। तीसरा यहाँ लिखा है प्रार्थना, यानी आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना हमारे लिए और ज्यादा जरूरत है। उसके बाद प्रार्थना होने के बाद वहां आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो गीत गाने लगे। अब इस स्वर्ग में एक गीत गा रहे हैं, और गीत का टॉपिक क्या है? कई बार हम लोग भी गीत गाते हैं, बहुत से गीत आज आप सुनेंगे तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं फिल्मी गाना का वो ट्यून है। एक मैं असम की बात बताऊं, वो एक पादरी है, वो बोल रहा था, वो अपनी गवाही दे रहा था। तो गवाही ऐसा दे रहा था कि वो पहले हिंदू थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। फिर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुने और यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उसको गीत नहीं मालूम, क्रिश्चियन गीत नहीं मालूम, पर वो हिंदू धर्म का वो ईश्वरों का गीत उनको पता था। तो कौन सा गीत वो गाते थे? वो ऐसे गाता था कि कृष्ण ने दही चुराया, कृष्ण ने मक्खन चुराया, कृष्ण ने मक्खन चुरा के खाए फिर उसको दिए, ऐसे बोल के गीत गाते थे। अभी क्या हो गया, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, ये वो क्रिश्चियन गीत नहीं जानते हैं। तो उसने क्या करने लगा, जहां जहां कृष्ण था वहां वहां यीशु लगा दिया। तो गीत कैसे हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। वो पहले गीत गाते थे कृष्ण ने मक्खन चुराया, कृष्ण ने दही चुराया, अभी ऐसे गीत गाने लगे यीशु ने दही चुराया, यीशु ने मक्खन चुराया उसको दिया, ऐसे गीत गाने लगे। तो सब लोग बोल रहे तू कैसे गीत गाता है, तू कैसे ये कैसे करता है? तो बोलता है नहीं देखो, मुझे गीत नहीं पता था, पहले मैं हिंदू धर्म में था, मैं मुझे बहुत गीत मालूम है, और इसलिए मैं उन गीतों को गाता था। अब इसी मुझे क्रिश्चियन गीत नहीं पता है, इसलिए मैं कृष्ण, अभी कृष्ण को नहीं मानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, इसलिए कृष्ण के जगह में यीशु यीशु लगा देता हूँ, फिर हो जाता है गाना। तब बोले तो उसका अर्थ तो अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, जो संसारिक गाना को हम लोग कॉपी करके हम लोग बनाते हैं और गाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे गीत नहीं गाए। हमारा गीतों का विषय, एक गीत भी हम गाते हैं, हमारे गीतों का विषय क्या है? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वध किया हुआ मेमना, मतलब हमारे गीतों का विषय जो है वो वध किया हुआ मेमना है। द स्लेइंग, मतलब यीशु मसीह स्लेन हो गया, यीशु मसीह मार दिए गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। ये गीतों का विषय है। क्योंकि ये गीत जब हम गाते हैं, ये संदेश पहुंचते हैं लोगों में। दूसरे कुछ गीत गाने से ये लोगों में एक फीलिंग्स होगा, उनमें एहसास होगा, लेकिन जब ये गीत हम गाते हैं तो लोगों में ये संदेश पहुंचते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। और वहां लिखा है हरेक कुल, हरेक भाषा, हरेक जाति और हर देश के लोग यही गीत गाएंगे। हरेक लोग, हरेक जीव अंगीकार करेंगे, हरेक घुटना टेकेंगे, हरेक प्राणी यही कबूल करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद ये गीत गाने के बाद आखिरी 10 पद यदि हम पढ़ेंगे वहां, मैं एक एक शब्दों को नहीं बता रहा हूँ, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के लिए लोगों को उसने मोल लिया। और 10 पद यदि हम पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। दो शब्दों को मैं आपके सामने रखा हूं, राज्य और याजक बनाया। ये दो शब्द, राज्य और याजक, इसी किताब का एक अध्याय का 6 पद में भी पढ़ेंगे, वहां भी वही बात लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें, हिंदी में पढ़े तो राज्य लिखा है, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़े तो किंगडम, मतलब किंग बनाया।
किंगडम एक अनुवाद में लिखा है, एक अनुवाद में किंग बनाया। मतलब यीशु मसीह हम लोगों को दो बनाया। क्या क्या बनाया? एक राजा बनाया और एक याजक बनाया। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। पुराने नियम में राजा बनने के लिए यहूदा गोत्र से राजा बनते थे। फिर पुराने नियम में याजक बनने के लिए लेवी गोत्र से याजक बनते थे। और ये दोनों अलग अलग गोत्र हैं और ये कभी भी एक नहीं होता है। एक राजा कभी याजक नहीं बन सकते हैं, याजक कभी राजा नहीं बन सकते हैं। बनने के लिए दो जन प्रयास किए थे और दोनों ही मतलब परमेश्वर के न्याय दोनों के ऊपर आए। पहला हम सब लोग जानते हैं साउल राजा। वो राजा था, लेकिन सामुएल का बलि चढ़ाने का काम, बलिदान का काम, सामुएल का काम साउल ने किया, इसलिए परमेश्वर ने उनके राज्य को छीन लिया। तो पुराने नियम में राजा राजा होगा और याजक याजक होंगे। मेनली जो राजा का लाइन होता है वो यहूदा गोत्र का। लेकिन उससे पहले भी जब ये बंटवारा नहीं होते तब बिन्यामीन से भी साउल राजा बना था, दूसरे गोत्र से भी राजा बने थे। परंतु जब ये बंटवारा हो गए, उन लोग मतलब उनके गोत्र विभाजित हो गए। विभाजित होने के बाद यहूदा गोत्र को उसको किंगली लाइन कहा गया। यानी पुराने नियम के लोग चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, यदि एक बिन्यामीन गोत्र से एक बहुत बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति होगा जो अच्छा गीत गा सकते हैं, जैसे दाऊद के समान, वो दाऊद अच्छा गीत गा सकते हैं, दाऊद वीणा बजा सकते हैं, वो म्यूजिक बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, वो आराधना कर सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, वो प्रचार भी कर सकता है। फिर भी दाऊद, तू राजा ही बनेगा, तू कभी याजक नहीं बन सकता है। ये है पुराना नियम का कार्य। लेकिन नया नियम में यह लिखा है कि हमको प्रभु ने क्या बना दिया, लिखा दो बातें, एक राजा बना दिया और एक याजक बना दिया। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद से भी हम पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, और दूसरा शब्द लिखा है राजपद धारी। राजपद धारी मतलब राजा या राजकीय। और दूसरा शब्द लिखा है याजकों के संतान। तो राजपदधारी और याजक दोनों एक साथ हम बन गए, जो कि पुराने नियम में जितने भी टैलेंटेड व्यक्ति होने के बाद भी वे लोग नहीं बन पाते थे। लेकिन प्रभु ने हमको राजा बना दिया, प्रभु ने हमको याजक बना दिया। फिर दूसरा शब्द, याजक लोग पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे तो मरा हुआ प्राणी को बलि चढ़ाते थे। मरा हुआ प्राणी मतलब लाते थे जिंदा, लेकिन काटने के बाद तो मर ही जाता था। मरने के बाद ही उनके मांस को, मरा हुआ मांस को वो वेदी में चढ़ाते थे, तो मरा हुआ प्राणी हो गया। तो पुराने नियम के याजक का काम होता था जानवर को लाए और जानवर का बलिदान चढ़ाए। लेकिन नया नियम में हमको जानवर का, हम याजक लोग जानवर को बलि नहीं चढ़ाएंगे। रोमी 12 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि तुम्हारे शरीर को जीवित, लिखा है मरा हुआ नहीं, काटने के बाद नहीं, लेकिन जीवित। और पुराने नियम में वे लोग जानवर को चढ़ाते थे, नया नियम में हम लोग अपने शरीर को चढ़ाते। पुराने नियम मरा हुआ को चढ़ाते, हम लोग जीवित को चढ़ाते। इसलिए हमारा बलिदान जीवित और पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर का भावता होना चाहिए, उसका सुगंधदायक होना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये पुराने नियम का नियम था कि वे लोग, राजा का कार्य अलग होता था, वो राज्य को शासन करते थे, देश को चलाते थे। और याजक उनके आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए उन्हें शिक्षा देते थे, आराधना में अगुवाई करते थे और बलिदान करते थे। उनके पापों के प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए उनके लिए बलि चढ़ाते थे और उनको प्रभु के मार्ग में चलने के लिए शिक्षा देते थे और व्यवस्था को सिखाते थे और उन्हें परमेश्वर के योग्य बनाते थे ताकि उनके जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। ये था पुराने नियम का नियम। परंतु परमेश्वर ने हम सबों को, हम लेवी गोत्र से नहीं आए हैं, हम लोग
यहूदा गोत्र से नहीं आए हैं, हम लोग तो इस्राएल के कोई भी गोत्र से भी नहीं आए हैं, फिर भी परमेश्वर ने हम लोगों को राजा भी बना दिया, याजक भी बना दिया। ये हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हम इसके योग्य नहीं थे। पौलुस के शब्द को मैं यदि कहूं तो हम तो ईश्वर रहित थे, हम तो आशा रहित थे, हम तो संसार में थे, हम तो खतना किए हुए नहीं थे, खतना रहित थे, हम हमारे पास कोई आशा नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने हम लोगों को क्या बना दिया? राजा बना दिया और याजक बना दिया। इसलिए हमें वो काम करना है। अभी राजा का काम, याजक का काम, दोनों का काम हमें संभालना है। एक उदाहरण मैं दूं आपको। आप यदि एक देश का राजा होंगे, है ना, आपको आज से मालूम होना है कि आप एक राजा हैं और आप याजक हैं। अभी 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 आगे देखेंगे। एक देश का जब राजा होते हैं, उसके सामने कोई शत्रु आते हैं या कोई भी एक व्यक्ति आ गया है, तो राजा क्या करेगा? मान लो उनके विरोधी आए हैं, उनके राज्य के खिलाफ में कुछ करने के लिए वो व्यक्ति आए हैं, वो शत्रु को देख के राजा क्या करेगा? तुरंत तलवार निकाल के तुरंत मार देगा, उसको काट देगा, क्योंकि ये राजा का एक अधिकार है। वो बोलेगा मैं राजा हूं, मेरे सामने कोई भी शत्रु मेरे देश को हराने के लिए, मेरे देश में भेदी होकर मेरे देश के लोगों को विनाश करने के लिए कोई भी आएंगे, तो राजा का पहला कर्तव्य ये होता है कि वो तलवार निकाल के वो शत्रु को वो खत्म कर दे, उसको मार दे, उसका जीवन समाप्त कर दे। ये राजा का काम होता है। फिर अभी आप एक राजा है, फिर अभी आप तलवार लेके लोगों को मारने के लिए मत चले जाए। अभी आपका शत्रु जो है शैतान है। हमारा जो शत्रु है हमारे शरीर के काम है। हमारा जो शत्रु है गलाती 5 अध्याय का 19 पद से है। हमारा शत्रु कौन कौन है? वहां लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, झूठ, ईर्ष्या, टोना, बैर, झगड़ा, लीला कीड़ा, ये सब हमारे शत्रु है। जब ये शत्रु आपके सामने आएंगे तो आपका काम है, आप राजा हैं, तो राजा का काम होता है तलवार निकाल के सबसे पहले उसके गला काट देते। वैसे ही हमारा काम है, अभी तलवार हमें लेना है। कौन सा तलवार लेंगे? प्रभु का वचन हमारा तलवार है। आप राजा हैं और आपके हाथ में तलवार है। आप राजा हैं, आपके हाथ में तलवार है। आप राजा हैं, आपके हाथ में परमेश्वर का वचन तलवार है। और जब ऐसे शत्रु आते हैं, आपके खिलाफ में आते हैं, सारे शत्रु का गला काट दे, उसको आप मत देखे, उसको आप इंतजार मत करें, क्योंकि आप उसका इंतजार करते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो कल के दिन आपके इस राज्य में घुसकर, आपके आपके एरिया में घुसकर वो हानि पहुंचाएगा। मतलब हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक राज्य में, हमारे आत्मिक देश में, हमारे आत्मिक एरिया में ये शत्रु प्रवेश करके ये धीरे धीरे वहां के गुप्त बातों को लेकर वो हमारे देश को वो बर्बाद करेगा। इसलिए राजा को पता चला कि मेरे देश में एक भेदी आया है, मेरे देश में एक शत्रु आया है, और इसलिए वो मेरे देश को बर्बाद करेगा। इसलिए उससे पहले मैं राजा हूं, मैं तलवार निकाल के सबसे पहले इसको गला ही काट दूं, इसको खत्म कर दूं। ये कभी भी मेरे जिंदगी में, मेरे देश में किसी को ये हानि नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार आप एक राजा है, आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में ये बहुत बड़ा दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है, ये दोनों तरफ काटने वाला तलवार है। ये तलवार को लेके आपके शत्रु, जो कोई भी शैतान आपके विरोध में आते हैं, वो शत्रु वो युक्ति बना के आपके जीवन के बर्बाद करने के लिए आते हैं, आपके आत्मिक दुनिया को बर्बाद करने के लिए आते हैं। उसी समय तलवार लेके उसके गला को काट दे, वो कभी जिंदा रहने, आत्मिक जगत को वो कभी हानि पहुंचाने ना पाए। इसलिए प्रभु ने आपको राजा बनाया।
आपको राजा इसलिए नहीं बनाया कोई आप भारत देश को और कोई दूसरा देश को लेकर वहां आप सिंहासन बना के बैठ जाएं, लेकिन प्रभु ने हमको इसलिए राजा बनाया ताकि शैतान शत्रु का हरेक कामों को हम खंडन कर दे, उससे कत्ल कर दे, उसको मार दे, उसको दफना दे। वो कभी भी वो हमारे आत्मिक क्षेत्र में दुनिया में कभी उठने ना पाए और वो हमारे जीवन को कभी हावी होने ना पाए, हमारे जीवन में जयवंत, हम उसके जीवन में हम जयवंत होने पाए। इसलिए प्रभु ने आपको राजा बनाया, इसलिए प्रभु ने आपको राजा बनाया। अभी आप एक राजा हैं, इसलिए कल के दिन में, कल से आपके हाथ में तलवार होना चाहिए। राजा यदि तू तलवार छोड़ के घूमने जाएगा इधर उधर, और क्या पता कभी भी शत्रु आ जाएंगे, आक्रमण करेंगे। इसलिए राजा के हाथ में तलवार, हमारे हाथ में तो दोधारी तलवार, राजा के हाथ में तो तलवार है, हमारे हाथ में दोधारी तलवार है। इसलिए हम दोनों तरफ हम शत्रु को, उसके युक्ति को हम काट सकते हैं। दूसरी बात, प्रभु ने हमको क्या बनाया? याजक बनाया। याजक का काम है पुराने नियम के अनुसार कि वो समस्त इस्राएल का पाप को साफ कर दे, पाप को शुद्ध कर दे, पाप का नामो निशान मिटा दे, पाप को हमेशा के लिए वो डिलीट कर दे। डिलीट है आजकल सब लोग हम जानते हैं, डिलीट शब्द हम सब लोग बहुत परिचित है। तो याजक का काम है पाप को डिलीट करना। अभी हम लोग ये परमेश्वर का याजक बने, प्रभु ने हमको याजक बना दिया। जब वो हमको याजक बना दिए हैं तो हमारा भी काम क्या है? इसराइल में याजक का, महायाजक का काम था वो समस्त इसराइल के लिए काम करता। आपको प्रभु ने याजक बनाया, आप भी समस्त लोगों के लिए आपको काम करना है। लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको काम करना है। लोगों के पापों को डिलीट करने का काम आपको करना है। आप खुद डिलीट करने मत चले जाए, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही ये डिलीट होगा। यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के कहे हुए वचन के द्वारा लोगों की पाप की क्षमा होंगे, प्रायश्चित होंगे। लेकिन वो काम, वो सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हमको याजक का पद दे दिए है, ताकि हम याजक बन जाएं और बहुतों के पाप का प्रायश्चित का काम करने का हम माध्यम बन जाएं। उनके पाप का समस्त इस्राएल यानी समस्त दुनिया के लोगों के लिए, हम उनके पापों की क्षमा के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारा के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, व्यवस्था को सिखाने के लिए, आराधना करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, वो मार्ग को सिखाने के लिए, स्वर्ग राज्य के रास्ता में चलने के लिए वो महायाजक लोग काम करते थे। आज प्रभु ने आपको, मुझे, हम सबों को ये याजक पद दे दिया है, याजक का काम दे दिया है, ताकि हम लोग ये दोनों काम, एक ही व्यक्ति दोनों काम करे। जो पुराने नियम में दो व्यक्ति मिलकर दो काम करते, या दो व्यक्ति होकर दो काम करते थे, हम एक ही व्यक्ति होकर हम दोनों काम करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज का मनन हम लोग यही समाप्त करेंगे। यहाँ 2-3 शब्द है, 6-7 मतलब यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये शब्द में बोल के मैं समाप्त करूं। आप भी देख सकते हैं अपना बाइबल 12 पद से यदि हम पढ़ेंगे। पहले कहा, ऊंचे शब्द से कहते थे, वध क्या हुआ मेमना ही सामर्थ। पहली बात है ना, अभी हमको ये जानना है हम लोग क्या बन गए हैं, राजा और याजक। अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अभी जो मैंने बताया कि हमको राजा और याजक क्यों बनाए, अभी हमको ये जानना है कि प्रभु के पास ये सब कुछ है। कौन कौन सा? एक नंबर सामर्थ के योग्य है, फिर लिखा है धन, फिर ज्ञान, फिर शक्ति, फिर आदर, फिर महिमा, और फिर धन्यवाद के योग्य है। ये हमारे प्रभु है, वो सब बातों का, सब चीजों का वो योग्य है। अब ये योग्य है, इन बातों को अभी हम एक राजा होकर और एक याजक होकर हम जब उसको समझेंगे तो वहां लिखा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर
और पृथ्वी के नीचे, 3 जगह लिखा है। और चौथा है समुद्र के, यहाँ लिखा है 1 नंबर लिखा, मैं 13 पद पढ़ रहा हूँ आपके बाइबल में, 13 पद। और लिखा है स्वर्ग में, दूसरा पृथ्वी में, तीसरा पृथ्वी के नीचे, और चौथा लिखा है समुद्र में। हर जगह में यही कहने पाए, यही नारा गूंजने पाए, हर मुख, हर जीव, हर अंग, हर अंगीकार यही होने पाए, हर हर घुटना टिकने पाए, हर जीव यही अंगीकार करने पाए, हर व्यक्ति का मुंह में यही नारा होने पाए। कौन सा नारा? सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद का योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो लायन, एल से लायन, फिर एल से लैम है, वो सिंह है और वो मेमना है। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। वहां लास्ट में लिखा है महिमा, उसका 13 पद का लास्ट लाइन में से लिखा, उसका मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा, राज्य युगानुयुग रहे। और कुछ और शब्द लिखा, धन्यवाद उदाहरण हम लोग पहले से देख चुके, आदर भी है, महिमा भी है, क्या लिखा है? राज्य, और एक चीज आ गया, राज्य युगानुयुग रहे। उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हम खुद देख रहे हैं, वो कलीसिया आज शुरू हुआ है, आज चारों तरफ सताव है, बाधा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। यीशु मसीह का राज्य भी कभी बंद नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। अगले सप्ताह अगले अध्याय 6वां अध्याय से हम शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिताजी आप हमारे लायन है, आप हमारा लैम है। पिताजी वो पुस्तक आपके हाथ में है। प्रभु जी आपने हमें राजा और याजक बनाया है, हमें वो अधिकार दिया है और वो काम हमें सौंपे हैं, ताकि बहुतों को पिताजी हालेलुया उनके पाप के शुद्धिकरण के लिए हम काम कर सके। बहुत सारे जो शत्रु जो हमारे खिलाफ में आते हैं, उनके कामों को हम समाप्त कर सके। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करें, आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं और सुंदर समय के लिए। और बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए थे। छोटा सा अनाउंसमेंट करके आज की सभा का अंत करेंगे। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। और ये जो भी सर ने क्लासेस लिए है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड है। और ये चौथा नंबर ये 4th है जो वीडियो आपको ये मिलेगा। अभी तक मैंने यूट्यूब में केवल एक ही वीडियो अपलोड किया है। आज मैं आपको और एक वीडियो अपलोड करूंगा। दानियल 9 अध्याय के जो बाद सर ने जो क्लास लिया था, कौन सा क्लास, जो कलीसिया क्या क्लेश से होकर गुजरेगी और नहीं गुजरेगी, सर का जो टीचिंग था वो आज यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद 2 वीडियो, ये आज का भी टीचिंग यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। और आप पूरे सीरीज को सुनकर जब आगे आएंगे, अगले हफ्ता आएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और समझने के लिए आसानी होगी। और जुड़ने वाले प्रत्येक परमेश्वर के जनों का मैं धन्यवाद करता हूं। जब अगले बार आएंगे, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं इससे भी अधिक लोग हम जुड़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सुने हुए शिक्षा और आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर कोई डाउट है टीचिंग के समय में, तो ये पूरे सीरीज में आप अपने क्वेश्चन को, सवालों को लिख के रखे, तैयार करें, नोट्स तैयार करें, कहां पर आपको डाउट्स है। तो आने वाले डाउट्स क्लियर क्वेश्चन आंसर भी क्लासेस होंगे, उसमें आप अपने सवालों को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह सर, थैंक यू। और आपको हो सकता है कई सारे लोग को डाउट है, दिनेश भंडारी यूट्यूब चैनल में ये वीडियो मिलेगी। और मैं अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन के लिए नहीं, मेरे मन में ये चीज था कि ये क्लासेस हो, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड करके वहां पे डाल रहा हूं। अगर आप इच्छुक है, डेफिनेटली आपको वो वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।